नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। बहुत ही एक बेहतरीन चीज़ आपको दिखाने वाली हूँ आज। हमको पता है कि गदब या तो रंजका या तो फिर लुसेन, इस चीज़ से आप वाकिफ़ ही हैं। घोड़ों की एक फेवरेट चीज़ है, न्यूट्रिशन वैल्यू भी अच्छी है। लेकिन हमेशा प्रॉब्लम क्या होती है कि जब सीज़न नहीं होती है, रंजका मिलता नहीं है, लुसेन मिलता नहीं है, तो क्या करेंगे? तो आज मैं जिनसे मिलवाने जा रही हूँ वो इसका एक बेहतरीन सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो आइए बातचीत करते हैं विपिन शर्मा से और रवि कपूर जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो बताइए विपिन जी, क्या ये नई चीज़ आप लाए हैं और क्या फ़ायदेमंद है अपने घोड़ों के लिए और अश्व प्रेमियों के लिए? मैम, हम लोग एनएसआई टीम से हैं और हम एक फॉरेस्ट सोल्यूशन कंपनी है और हम लोग 4-5 सॉल्यूशंस पे काम कर रहे हैं। पहला है कि हमारा जो इंडिया में लूसन या जिसको अल्फाल्फा कहा जाता है या रजका कहा जाता है, ये पहले भी उगाया जाता था, पर हमारी प्रैक्टिस है कि हम इसको हरा खिलाते हैं। तो हमने स्टोरेज और ड्राई करने की टेक्निक्स पे काम किया है और अभी हम 4 स्टेप्स पे हमारे एनएसआई में काम हो रहा है। एक तो हो रहा है कि मैकेनाइज्ड सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में इसकी हार्वेस्टिंग, इसका बेलिंग और इसकी ड्राई करना, उसके पैलेटिंग करना, इस मशीन्स की कमी है। हम वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सेकेंडली, हम अल्फाल्फा और टमोथी को इंडिया में पूरी तरह से पैन इंडिया लॉन्च कर रहे हैं। थर्ड है कि हम इसको बेल्स बनाने के साथ साथ पैलेटिंग पे भी काम कर रहे हैं, जो पैलेट्स बना के इसको इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सके। और लास्ट है कि अगर जैसे हमारे आपने बोला कि ये ऑलरेडी हमारे इंडिया में अल्फाल्फा और लूसन डेयरी वाले, गोट वाले और हॉर्सेस वाले यूज़ करते हैं और लगाते भी हैं, बट स्टोरेज में अभी भी कमी है। हम उसको हार्वेस्ट प्रॉपर करके अगर ड्राई करके स्टोर कर रहे हैं और बेल स्टोर कर लें तो पूरे साल की हमारी समस्या खत्म हो सकती है। तो उसी के लिए हम लोग, अगर स्टार्टिंग में जैसे अभी हम लोगों ने पंजाब में ये शुरू किया है, हमारे कुछ पार्टनर्स हैं, पंजाब एग्रो हमारा पार्टनर बना है, हमारा उनके साथ एमओयू हुआ है। अभी हमारी पूरी टीम यूएसए गई थी, हम लोगों ने अल्फाल्फा पे पूरा स्टडी किया कि हम स्टोरेज को अगर अपनाते हैं तो उसकी क्वालिटी बेल्स की कैसी करें, पैलेट्स को कैसे बनाया जाए, इसका पूरा हम लोग 18-20 दिन वहाँ पे लगा के स्टडी करके आए हैं। और अगर कहीं जरूरत पड़ी तो हम ग्लोबल प्रोक्योरमेंट भी कर रहे हैं, सो दैट कि इन स्टार्टिंग हम इमीडिएटली इसको इतने लार्ज स्केल एरिया में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, तो ग्लोबल प्रोक्योरमेंट का एक हिस्सा रहेगा और लोकल हम अपनी स्टार्ट करेंगे कुछ एकड़ से। जैसे हम लोगों ने इस बार 60 से 70 एकड़ में लगाया है, सो उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे, 2000, 4000, 5000 एकड़ में लेके जाएंगे। तो विपिन जी, ये बताइए, आपने वर्ड यूज़ किया मैकेनाइज्ड सॉल्यूशंस। जी, ये पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे होता है, व्हाट इज ऑल दैट? मैम, आज तक अभी बहुत सारे लोग हमारे इंडिया में हरा काट के खिलाते हैं, लूसन को या अल्फाल्फा को, जिसको आप रजिका बोलते हैं, बट हमने कुछ बाहर से मशीन्स इंपोर्ट किए हैं, तो हम लोग राइट सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका सोल्यूशन राइट है कि आप जब हार्वेस्ट करते हो इस क्रॉप को, ये कई कट्स में हार्वेस्ट होती है। उस टाइम जब आप हार्वेस्ट करते हो, इसका जो तना है वो पूरा टूटना चाहिए, मीन्स उसके जो नॉट्स हैं वो पूरे के पूरे टूटे चाहिए। एक डिस्क पाइन मशीन आती है, उससे इससे हार्वेस्टिंग होती है। फिर 1-2 दिन मौसम के हिसाब से ये खेत में रहता है। एक बार हम उसको पलटी मारते हैं, टैडर के साथ एक मशीन आती है टैडर, तो उससे पलटी मारते हैं और उसके बाद जो राइस का पैडी स्ट्रॉ का जो बेलर होता है उससे हम लोग बेलिंग कर लेते हैं। तो इसको एक पूरा मैकेनाइज्ड सॉल्यूशन कहा जाता है। आपने बोला कि आप ड्राई करते हैं जी, सो देयर इज अ मशीन फॉर ड्राइंग इट आल्सो कि धूप में ही? नहीं, ये धूप पे ही, नेचुरल धूप पे सूखता है। इसको जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो इसका मॉइस्चर लेवल बहुत हाई होता है, तो जब ये इसको डिस्क बाइंड कंडीशनर होता है जो इसको पूरी तरह से 2 रबर रोलर्स लगे होते हैं, फाड़ देते हैं और वो उसके तने को तोड़ देते हैं। तो वो मॉइस्चर जो जब सन हीट लगती है तो मॉइस्चर उसमें से उड़ जाता है। तो एक नेचुरल फिनोमिना है। एक तरह से देखा जाए दर्शकों, तो अभी
थोड़े दिन पहले ही की ही बात है, यही फ्रेश रंजका या लूसेन भर के रखा था एक फार्म पे। नीचे का जो रंजका था वो सड़ गया, फंगस हो गया उसमें, और वही घोड़ों को दिया गया, कॉलिक हो गया। काफ़ी जानवर उस फार्म के छूट गए, बहुत ही बुरी बात है। तो आप सोचिए ये कितना अच्छा सोल्यूशन विपिन जी लेके आए हैं। जी आगे बात करें तो एक तो बेल्स बनाएंगे आप, जी ठीक है। जी। दूसरा आपने बोला पेलेट्स, जी ठीक है। पेलेट्स का थोड़ा प्रोसेस भी बता दीजिए, क्या मशीनरी कैसे यूज़ होता है वो, और क्यों पेलेट्स, जब बेल्स बन रही है तो पेलेट्स भी क्यों? जी मैम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि क्या होता है मैम, जब बेल्स बनती हैं इसकी छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। अब जब ये सूख जाती हैं तो वो जब कई बार ट्रांसपोर्ट के लिए भेजते हैं या गाड़ी में लोड अनलोड करते हैं बार बार, तो ये गिरती हैं, और इस प्रोसेस में हमारी पत्तियां कई बार गिर जाती हैं। उसमें मैक्सिमम न्यूट्रिशन होता है, तने में इतना न्यूट्रिशन नहीं होता है जितना पत्तों में होता है। करेक्ट। अब जैसे रवि जी बैठे हैं, इनके पास एक बहुत उम्दा घोड़ा है, नटराज जी, यस सब जानते हैं। सब जानते हैं। तो रवि जी, आपको क्या दिक्कत आई जब आपने लिया? बेसिकली मैम क्या होता है कि जब भी हम लोग उसको मतलब हरा काटते हैं खेत में से, तो हम ऐसे उसको थोड़ी देर ड्राई करके और उसको सर्व कर देते हैं। बट क्या होता है, अगर बेल्स भी आती हैं तो बेल्स, एक तो मान लीजिए ये कहीं से भेजते हैं तो ट्रक के अंदर बेल्स का वेट उतना नहीं आता, तो हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड हिम कि इसमें पैलेटिंग, ही टोल्ड मी कि पैलेटिंग है। तो आई टोल्ड हिम कि पैलेटिंग का अगर है तो पैलेटिंग के लिए तो बहुत अच्छा सोल्यूशन होगा, क्योंकि एक गाड़ी में आप कई टन माल पैलेट करके भर सकते हैं, पर अगर आप बेल बना के भरते हैं तो आप उतना नहीं स्टोर कर सकते। और दूसरा, अगर वो हमारे पास आता भी है तो हमें स्टोरेज के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो अगर ये पैलेट्स देंगे तो पैलेट्स में क्या है कि जगह भी कम लगेगी और ट्रांसपोर्ट में मटेरियल भी ज़्यादा आ जाएगा और उसकी शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि जो बेल्स हैं उसमें भी मॉइस्चर का चक्कर पड़ सकता है कि उस पर एक्सपोज हो रही हैं, तो उसमें दिक्कत आ सकती है। पैलेटिंग तो बैग्स होंगे, तो वैक्यूम बैग होंगे, तो उसमें क्या है कि पैलेट्स की लाइफ थोड़ी ज़्यादा रहेगी। तो मेरा यही कहना है कि आप उसमें पैलेटिंग का अगर सोल्यूशन भी हमें दें साथ में, तो इट वुड बी मच बेटर इन दैट केस। उसी के लिए मैम हम लोग अभी अपना पूरा डेलीगेशन लेके गए थे अमेरिका जी। और हम लोग 18-20 दिन वहीं रहे। हमने काफ़ी सारे फार्म्स पे विज़िट किया और हमने इवन जहाँ पे ये पैलेट्स बनते थे उसको स्टडी किया। हमारा मकसद ये था कि इस बिज़नेस में अगर हम इसको स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाते हैं, इंडिया में हरे चारे की बजाय इसको सूखा चारा बनाते हैं, तो उसकी क्या टेक्नोलॉजी हम अपनाएं, ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज होगा हमारे इंडियन फार्मर्स के लिए। वो चाहे डेयरी के फार्मर हैं, चाहे हॉर्सेस के हैं या गोट फार्मिंग है, तो ये सबके लिए बहुत एक बेनिफिट कदम होगा। अच्छा, ये जो आपने पूरा प्रोसेस बताया, वेदर इट इज़ पेलेट्स और या तो बेल्स, डिहाइड्रेशन हो रहा है एक तरह से इसका, जस्ट टू प्रिजर्व इट, तो क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू में कुछ फ़र्क आएगा? नहीं मैम, इसमें सिर्फ आपका मॉइस्चर लेवल कम हो जाएगा और इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो कोई इसमें नहीं खराब, इंटैक्ट रहेंगे। डिहाइड्रेशन प्रोसेस या जो भी आपने समझाया, समझ में आया। शायद दर्शकों का ये सवाल रहेगा दिमाग में कि जो एफ्लाटॉक्सिन फंगस है उसका क्या? तो उसकी क्या टेक्नोलॉजी हम अपनाएं कि हमारे इसमें फंगस कम हो, जिसको कि आज की डेट में अफ्लाटॉक्सिन भी बोला जाता है। सो उसको अफ्लाटॉक्सिन की मात्रा मिनिमम लेवल पे रहे, हमारे जो ये पशुधन है इसको मिनिमम नुकसान हो उस चीज़ से। मैम, जब आप कोई इसको अल्फाल्फा को या रजिका को आप जब हार्वेस्ट करते हो, तो ये स्पेशल मशीन बनी है जिसमें रोलर्स लगे हुए हैं जो कि उसके तने को फाड़ देते हैं। तो जब वो डिस्क बाइन कहते हैं उसको, वो जब उस प्रोसेस में पूरा क्रॉप बाहर निकल के गिरता है, उसका जो नॉट्स होती हैं वो टूट जाती हैं, तो तना फट जाता है। तो जब नेचुरल सन ड्राइंग होती है उससे एक तरह से ये रोस्टिंग हो जाती है, पौधे की वैक्सी कोटिंग क्रैक हो जाती है जिससे मॉइस्चर जल्दी निकल जाता है। इनकी वजह से कुक्ड प्रोटीन ज़्यादा इजी डाइजेस्टेबल होती है और इसमें विटामिन डी भी ऐड हो जाता है। मॉइस्चर कंटेंट है जो वो उसका लेवल बहुत लो आ जाता है। और फिर हम उसका अप्रॉक्सीमेट जब 15 या 17 मॉइस्चर होता है उस पर हम इसकी बेलिंग कर लेते हैं।
और जब आपने ये बेल्स रखनी है मैम, एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए सबको कि जब ये बेल्स रखनी है कि ये 3 चीज़ों से डायरेक्ट एक्सपोजर में ना आए। पहला, इस पे सीधी सूरज की किरणें ना पड़े, एक सीधी बारिश ना पड़े, और एक कमरे में हो जहाँ पे हवादार कमरा हो, और इसको धरती पे ना रख के आप कोई भी नीचे क्रेट्स रख दें या लकड़ी का कोई फ्रेम रख दें, ग्रेन स्टोरेज में क्रेटिंग करी जाती है, ताकि जो इसको हर बेल के बीच में थोड़ा डिस्टेंस रख दिया जाए ताकि जो हवा पास हो। अगर हवा पास होगी तो इसमें प्रॉब्लम्स कम रहेंगी। इसका मतलब स्टोरेज सही किया तो फंगस होने के चांसेस कम है। सपोज मेरे पास से 20 घोड़े हैं जी, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये बेल्स भी मुझे ज़्यादा ही चाहिए जी, एंड मैं पूरे साल के लिए भरना चाहती हूँ, स्टोरेज करना चाहती हूँ, तो इज़ इट पॉसिबल कि इसका एक शेल्फ लाइफ होता है? जी मैम, ये जो पूरा सोल्यूशन है NSI जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा जो थीम है वो है राउंड द ईयर अवेलेबिलिटी, कि पूरे साल अगर कोई इस पे राशन को इंक्लूड करता है इन ग्रासेस को, हम उसको पूरे साल कैसे सप्लाई दे सकें ताकि वो उसके जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है उसका पूरा उसको बेनिफिट मिल सके, वो उसका जो राशनिंग है वो पूरा प्रॉपर बैलेंस रह सके। ओके, उससे उल्टा जी, कि मेरे पास घोड़े कम हैं और मुझे 2 महीने में एक बार मंगाना है या गैप में मंगवाना है, तो विल इट बी प्रोवाइडेड कि एक बल्क में ही लेना पड़ता है? हाउ आर यू गोइंग टू? जी मैम, नहीं, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं कि जिसमें उसको साल में 4-5 बार सप्लाई मिल सके, क्योंकि हरा चारा पूरा साल अवेलेबल नहीं होता है। तो उन दिनों के लिए अगर हमें कुछ क्वांटिटी इंपोर्ट भी करनी पड़ी, वी आर प्लानिंग दैट आल्सो। ओके, दैट्स गुड। सर, ये सब सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा भी और कुछ करने वाले हैं क्या? यस मैम, हम लोग एक दुनिया की बहुत अच्छी ग्रास है जिसको टिमोथी ग्रास बोला जाता है, जो कि ये सुना नहीं हॉर्सेस किसी के ने लिए बहुत अच्छी है, तो हम बहुत जल्द उसको भी लॉन्च कर रहे हैं। वी आर प्लानिंग टू लॉन्च इन मार्च और अप्रैल इन इंडिया। जैसे अल्फाफा तो यहाँ ग्रो होता है जी, मतलब आपके लिए जो भी प्रोसेस है वो आप खेत से उठाए कर लिए, लेकिन ये टिमोथी ग्रास यहाँ होता हमारे है पास इंडिया में? अभी सीड्स नहीं है, तो अभी शुरू में तो इंपोर्ट ही होगा। प्लानिंग दैट, तो लगभग मार्च तक आप सारा लॉन्च करने का सोच रहे हैं? यस मैम। वेरी गुड। तो दर्शकों, आपने ये सुना, बहुत ही अच्छे समाचार हैं अश्व प्रेमियों के लिए। ये NSI टीम को ऑल द बेस्ट इसके लिए। और विपिन जी, रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आपका मैम, थैंक यू, ये शुक्रिया करने के लिए, ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। और आप लोगों को भी ऑल द बेस्ट कि ये ज़रूर सक्सेस हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमने एक बार आपको रिक्वेस्ट की और आपने आके हमसे बात करी और लोगों के लिए ये एक मैसेज आपने भेजा, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। ज़रा सोचिए दर्शकों, FSI के द्वारा ये जो कार्य होने जा रहा है वो न केवल पशुओं के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि कई लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा। ज़रूर एक बार ट्राई करने जैसी चीज़ है। मैं तो अपने घोड़ों के लिए मंगवाऊंगी, आप भी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।